हेलो एवरीवन, माय नेम इज जनरल शाह एंड आज हम स्टैंडर्ड 10th लेसन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है ये चीज है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. यहाँ पे हमें पूछा गया ये चीज है, एक्चुअली इसका मीन ढूंढना है हमें। अगर मान लो कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है और यहाँ पे हमें 20 हाउस का देखना है कि कितने नंबर ऑफ प्लांट्स वो प्लांटिंग कर रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे हमें दिया गया क्या चीज है, पहले तो नंबर ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स लिखेंगे हम पहले तो। यहाँ पे दूसरा क्या दिया गया है हमें, नंबर ऑफ हाउसेस। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ हाउसेस और ये जो होता है वो आपका एफ आई होता है। यहाँ पे ये जो चीज है वो आपकी क्या है, एफ आई है। यहाँ पे आप लिखोगे एक्स आई एंड देन लिखोगे एफ आई एक्स आई। क्यों सर एफ आई एक्स आई लिख रहे हैं? हम यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज करने वाले हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सर क्यों डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं? यहाँ पे जो जो नंबर्स दिए गए हैं हमें, वो नंबर्स बहुत छोटे होने की वजह से हम कौन सी मेथड यूज कर पाएंगे, डायरेक्ट मेथड यूज कर पाएंगे। अगर मान लो ये नंबर बड़े होते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करते, कोई और मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे जो चीजें दी गई है वो हम लिख लेंगे। 0 to 2 नंबर ऑफ प्लांट्स, 2 to 4, देन क्या दिया है 4 to 6, देन 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। कितनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। नंबर ऑफ हाउसेस कितने हैं यहाँ पे, 1, देन 2, देन अगेन 1, 5, 6, 2 और ये 3। मतलब यहाँ पे दिया गया है टोटल कितने हाउसेस है, 20 हाउसेस है। मतलब यहाँ पे सिग्मा एफ आई आपका कितना हो गया, देखो ये अगर ये नहीं गिवन हो हमें प्लस करके ढूंढ लेना है सिग्मा एफ आई। ओके सर, सिग्मा एफ आई ढूंढ लिया हमने। अब आगे क्या करेंगे, हम एक्स आई ढूंढेंगे। एक्स आई ढूंढने का तरीका क्या है, सपोज मान लो एक्स वन ढूंढना है आपको। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर लो। 0 + 2 डिवाइड बाई 2 करोगे मतलब दैट इज इक्वल टू 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। अगर मान लो आपको समझ में आ रहा है ये चीज कि 0 और 2 के बीच में नंबर कौन सा आता है, 1 आता है, तो यहाँ पे 1 लिख लो डायरेक्ट। फिर क्या करोगे आप, एच ढूंढ लो सबका। 2 - 0 दैट इज इक्वल टू 2 है। 4 - 2 2, 6 - 4 2। सब में अगर एच सेम है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं यहाँ पे 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 दैट इज इक्वल टू 30। तो ये हमारा एक्स आई निकल के आ गया है। अभी हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, यहाँ पे के अलग पेन यूज कर लेते हैं हम। 1 × 1 = 1, 2 × 3 = 6, 5 × 1 = 5, 7 × 5 = 35। हो सके तो यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट लिखो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि एट द एंड हमें प्लस करना है इसका। 35, 7 × 5 = 35, 6 × 9 = दैट इज इक्वल टू 54, 11 × 2 = 22 एंड 13 × 3 = दैट इज इक्वल टू 39। अब यहाँ पे जो मिलेगा वो हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। कितना मिला देखो, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 12 + 5 17, 17 + 4 21, 21 + 2 23, 29 23 + 9 दैट इज इक्वल टू 32। कैरी कितना हुआ यहाँ पे 3, यहाँ पे कैरी लिख लेते हैं हम। और कैरी कितना हुआ 3, 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 2 13, 13 + 3 16 दैट इज इक्वल टू हमारा आंसर आया 162। अब यहाँ पे जो जो चीजें हैं वो हम लिख लेंगे। क्या है हमारे पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना मिला हमें 162, सिग्मा एफ आई कितना है 20। बस हमें ये दो चीजें चाहिए थी एक्चुअली में यहाँ पे। तो एक्स बार इज इक्वल टू
162 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू, हम ऐसे कर सकते हैं इसको सॉल्व इजीली, 2 इंटू 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, therefore x bar is equal to 81 divided by 10, therefore x bar is equal to, हम लिख सकते हैं यहाँ पे 8.1। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सिंपल सी बात करनी है एक्चुअली, हमें यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स लिखने हैं पहले तो, देन जो जो गिवन होता है वो लिखना है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट्स दिए गए वो लिख लो, टेबल बना दो एक। नंबर ऑफ हाउसेस लिख लो, वो आपका एफ होगा। देन हमें एक्सआई ढूंढना है। एक्सआई कैसे ढूंढेंगे हम, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करके, और फिर एफ आई इंटू एक्स आई कर लेंगे। तो ये मेथड को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मेथड। क्यों हमने डायरेक्ट मेथड यूज की, क्योंकि नंबर जो जो दिए गए हैं हमें वो कैसे है, बहुत छोटे होने की वजह से हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।